अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। खबरें बहुत सारी हैं। मरीम नवाज़ की वापसी हुई है। फवाद चौधरी के केस में एक डेवलपमेंट हुई है। शौकत तरीन ने इसहाक डार का जो चैलेंज है उसको कबूल किया और इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो फवाद चौधरी के मामले पे ख़त लिखा है। इन सारी खबरों पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं मरीम नवाज़ की जो वापसी हुई है पाकिस्तान में। लंदन से बरस्ता दुबई मरीम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान वापस आई हैं और मरीम नवाज़ का जो इस्तकबाल है उसकी तैयारियाँ जो थी वो एक महीने से जारी थी। और मुस्लिम लीग नून के जितने भी मौजूदा MNAs और जितने भी टिकट होल्डर थे और जिन्हों भी ख्वाहिश रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का हमें टिकट मिले तो उनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई गई थी। वो एक एक हज़ार बंदा जो है वो लेकर लाहौर एयरपोर्ट में पहुंचेंगे। तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो इस्तकबाल हुआ वो आपने भी देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखा। सारी सरकारी जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया गया और सारे सरकारी वसाइल जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो इस्तकबाल की जो तैयारियां थी वो की गई। सारे सरकारी जो वसाइल हैं उनको मरीम नवाज़ के इस्तकबाल पे जो है वो लगाया गया और आवाम का जो बेदरेग पैसा है, गरीब आवाम का, पाकिस्तान का जो पैसा उसको बहा गया पानी की तरह। और मरीम नवाज़ का जो इस्तकबाल है वो किया गया। ये वही औरत हैं जो अपने माजी के बयानात जो हैं वो उनमें कहा करती थी कि मुझे इमरान खान साहब ट्रे में भी रख के जो है वो पासपोर्ट दें तो मैं पाकिस्तान से ना जाऊं। और इनके जो वालिद मोहतरम थे वो इनके चाचू की जनाब ज़मानत पे जो है वो 4 हफ्ते की जो उन्होंने ज़मानत दी हुई थी उन पे जो है वो बाहर गए थे। और मरीम नवाज़ साहब ने आज अपनी तकरीर की, एक धुआंधार तकरीर उनके नज़रिए के मुताबिक, धुआंधार उनके पटवारियों के नज़रिए के मुताबिक वो धुआंधार तकरीर है। तो उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो ज़ालिम साबित किया और अपने वालिद को है जो मज़लूम साबित किया और अपने वालिद को 2 दफ़ा का उन्होंने हवाला दिए कि मेरे वालिद को निकाला गया। तो उनका जो वालिद था आरिफ हमीद भट्टी साहब भी बताते हैं कि जब मुशर्रफ के दौर में वो गए तो वो एक बाकायदा डील के तहत गए और वो बड़े खुश थे। और उनकी वालदा अल्लाह पाक उनको जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए, वो भी बड़ी खुश थी और ये सामान ले के बाहर गए थे कि हमारी डील होगी। और जब अब ये बाहर गए हैं तो अब इनके जो चाचू हैं जो मौजूदा वज़ीर आज़म बने हुए हैं, हमारे ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत के जो सरबराह बने हुए हैं, इन्होंने अदालत में लिख के दिया था कि मेरा भाई जो है वो 4 हफ्ते के इलाज करवाने के लिए जो है वो बाहर जा रहा है, 4 हफ्ते के बाद वो वापस आ जाएगा। अब वो बंदा 4 हफ्ते इलाज करवा के ना वापस आया, अदालतों ने उसको इश्तारी करार दे दिया और वो अदालतों के बुलाने पे वो नहीं आ रहा, अदालतें थक गई हैं उसको बुला बुला के और वो बंदा जो है वो वापस नहीं आ रहा। तो मरीम नवाज़ जो है वो ढिठाई के साथ झूठ बोल रही हैं। इनको झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कि ये झूठ कैसे कैसे अवाम के साथ बोलते हैं, ये अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। ना इनके वालिद को पाकिस्तान से निकाला गया बल्कि दोनों दफ़ा इनके वालिद गए तो डील करके गए। जब इस दफ़ा इनके वालिद जो गए तो वो प्लेटलेट्स जो है उनकी डाउन हो रही थी और पाकिस्तान में डाउन थी, और जब इंग्लैंड जाते गए तो वहाँ की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी प्लेटलेट्स जो है वो अप होनी शुरू हो गई, बल्कि प्लेटलेट्स नॉर्मल से भी अप होना शुरू हो गई। तो ये ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं। ये वही मरीम नवाज़ हैं जो अरशद शरीफ शहीद मेरे भाई के जनाजे पे जो है उनकी मैयत पे जो है वो इन्होंने तज़ीक मेद रवैया जो है वो इख्तियार किए रखा और वो मजाक उड़ाती रही। और इन्होंने एक ट्वीट की थी और एक ट्वीट इन्होंने जो की थी उस ट्वीट को इन्होंने बाद लोगों ने इनको कहा कि आप डिलीट करें, तो ये डिलीट करने पे भी राज़ी नहीं हो रही थी। लेकिन बाद लोगों के फिर समझाने पे इन्होंने अपना सियासी फ़ायदा सोचते हुए उसको डिलीट किया। बुग़्ज़ इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आपने इन लोगों के भी जनाजे देखे हैं, इनके जो ख़ानदान के अफराद हो तो उनके भी आपने जनाजे देखे हैं। और मेरे भाई अरशद शरीफ का भी जनाजा आपने देखा है कि अरशद शरीफ का जनाजा जो था उन लोगों ने पढ़ा जो अरशद शरीफ के बुलाने पे नहीं आए। अरशद शरीफ का कोई सियासी फ़ायदा उन्होंने हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो अल्लाह को प्यारा हुआ और वो एज़ ए सवाब, एज़ ए इंसान उसके साथ जो जुल्म हुआ था उसके साथ इज़हारी यकजहती के लिए जो है वो बंदे पहुँचे जनाजे के लिए। और जब अरशद शरीफ की डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया जा रहा था उस वक्त के आपने मनाजर देखे होंगे और आपको याद भी होंगे कि मरीम नवाज़ का जो सरकारी मशीनरी और सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके जो इस्तकबाल की तैयारियाँ एक महीने से जारी थी, उससे भी ज़्यादा आवाम जो है वो अरशद शरीफ के जो है वो जस्ते खाकी को वसूल करने के लिए पहुंची हुई थी और वो गुलपाशी की गई। और एयरपोर्ट से ले के जो इस्लामाबाद का जो हॉस्पिटल था उस तक जो है वो बंदों के जुलूस ही जुलूस थे और वो अरशद शरीफ पे गुलपाशी करते रहे। और जो जनाजे पे बंदे थे वो तो आपने देखे होंगे अरशद शरीफ के जनाजे पे। तो मैं
इस औरत का जो बुग़्ज़ है, इस औरत की जो सियासत में इसने जो बदतमीज़ी मुतारफ़ करवाई है, वैसे तो ये कहते हैं पटवारी और इम्पोर्टेड हुकूमत के ये पीडीएम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बदतमीज़ी मुतारफ़ करवाई उसने। तो इन्होंने जो माजी में बदतमीज़ियाँ मुतारफ़ करवाई और जो अभी ये औरत जो है वो बदतमीज़ियाँ मुतारफ़ करवा रही है, ये आपके सारी सामने है। तो ये जो है वो पाकिस्तान को कह रही थी कि मेरे मियाँ अब्बा के मियाँ साहब के जो 9 साल है वो निकाल दे, तो पाकिस्तान जो है वो एक खंडर था। तो मैं आपसे ज़रा थोड़ी शेयर करता चलूँ डिटेल के पाकिस्तान 1970 तक कर्जा देने वाले मुल्कों में हुआ करता था, और फिर 1970 के बाद ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और इनकी हुकूमतें आई और इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो डबो के रख दिया, और पाकिस्तान की जो है वो मैशत का सत्यानाश इन्होंने कर दिया। पाकिस्तान के इदारे 1970 से लेके पाकिस्तान बनने से लेकर 1970 तक जो पाकिस्तान के इदारे थे वो जा रहे थे मुनाफे में जा रहे थे, और पाकिस्तान के इदारों की है जो दुनिया मिसालें दिया करती थी और पाकिस्तान की दुनिया मिसालें देती थी। और पीआईए जिसको एक एजाज़ समझा जाता था कि पीआईए में हमने सफ़र किया, और पीआईए को उन्होंने तबाह कर दिया। पीआईए की हालत आपके सामने है, पाकिस्तान के हर इदारे की हालत आपके सामने है, और ये कहते हैं कि हमारे वालिद के 9 साल निकाल दे तो बाकी सारा पीछे पाकिस्तान जो है वो खंडर था। मोहतरमा पाकिस्तान खंडर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान आप दोनों पार्टियों की, इन अचार पार्टियाँ जो पीडीएम की हुकूमतें आई हुई हैं, इनकी जो हुकूमतें रही हैं पाकिस्तान पे, जो ये हुकूमतें तीन तीन दफ़ा इंजॉय करते रहे हैं, उन सालों को निकालें तो उससे पीछे जो साल बचते हैं उनमें पाकिस्तान जो था मजबूत मुल्क था, माशी तौर पर मजबूत था। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, पाकिस्तान का हर इदारा जो है वो मजबूत और मुनाफे में था। तो आप ये जो झूठ बोल रही हैं, ये तो आप झूठ तो बोल सकती हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ तो बना सकती है, लेकिन आप दादो शुमार पे पर्दा नहीं डाल सकती। ज़रा दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि फवाद चौधरी का फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करवा लिया गया। जस्टिस वकार अहमद राजा साहब ने, जिन्होंने कल इस्तदा मुस्तरद की थी, आज उन्होंने फिर जो है वो एक दफ़ा इस्तदा को मंजूर किया और 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो उन्होंने दे दिया। तो आप समझते होंगे मेरी बात कि वो उन्होंने जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया वो कैसे दिया और वो क्यों दिया, और किसने उनसे दिलवाया जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो फवाद चौधरी का दिया। और फवाद चौधरी के साथ हद तक अमेज़ जो रवैया उन्होंने रखा, जो तफ्तीशी को आज जज साहब ने पूछा कि आपने फवाद चौधरी के मुंह पे कपड़ा क्यों डाला, तो वो उन्होंने नातल्की का इजहार किया, और फिर जब जाते हुए उन्होंने फिर जो है वो फवाद चौधरी के मुंह पे कपड़ा डाला, और फिर जज साहब ने बुलाया और अदालत में फिर उन्होंने नातल्की का इजहार किया, और जज साहब ने हुक्म दिया कि उनके मुँह से कपड़ा जो है वो उतारा जाए। ये शनाख्त परेड करवाने के लिए जो कपड़ा है वो डाला जाता है ताकि 2 नंबरी ना की जा सके। तो ये जो है वो रवैया इख्तियार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है इस इम्पोर्टेंट हुकूमत में जो है वो उनको क्रैश करने की कोशिश की जा रही है और उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और फवाद चौधरी जो है वो एक जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और वो सिंबल बन गए कि फवाद चौधरी जब भी अवाम में आते हैं पेशी के लिए तो वो मुस्कुराते हुए आते हैं, और उनके हल्के की अवाम जो है और पाकिस्तान की जो अवाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कारकुन है वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और फवाद चौधरी का जो ग्राफ 60 से 70% था, फवाद चौधरी का अपने हल्के में नहीं लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है उनका ग्राफ जो है वो अप हुआ है। तो इमरान खान साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम। तो उन्होंने उसमें 100 मोटो लेने की अपील की है कि फवाद चौधरी के खिलाफ और आदम स्वाति और शहबाज गिल के खिलाफ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो उन पे उन्होंने जो है वो 100 मोटो लेने का जो है वो कहा है। और कैदियों के जो हकूक़ होते हैं, जो ज़ेर हिरासत अफराद के जो हकूक़ होते हैं, उनकी इज़्ज़त, उनके वक़ार और उनकी जो अना और आज़ादी जो है उसका वो जो है वो ख्याल रखा जाता है, तो वो कानून जो है वो वायलेट किए जा रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है। और दूसरा जो है वो कल जो किंग ऑफ इकानमी है इसहाक डार, उन्होंने जो है वो एक चैलेंज किया और उस चैलेंज को जो है वो शौकत तरीन साहब ने जो है वो कबूल किया। और शौकत तरीन साहब ने जनाब उनको कहा कि मेरे साथ आप मुनाजरा जिस जगह पे जिस टीवी चैनल पे आप बैठ के कर लें तो पूरे जो है वो अपने नेशनल मीडिया के सामने आप जो है वो मेरे साथ मुनाजरा कर लें। तो अब जो है वो इसहाक डार साहब इससे भी भाग जाएंगे और इसहाक डार साहब का काम ही है भागना और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत का काम ही है भागना, जैसे कि वो इलेक्शनों से भाग रहे हैं इमरान खान और अवाम की खौफ की वजह से। और वो मैशत की तबाही का ज़िम्मेदार जो है वो इसहाक डार है और इसहाक डार को बहुत खौफ लगा हुआ है। और वो शौकत तरीन का जो चैलेंज कबूल करने का जो जवाब है वो उससे भी उम्मीद करते हैं भाग जाएंगे।
تو آپ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں، کیونکہ یہ دن جو ہے وہ پاکستانی معیشت کے لیے بہت اہم ہے، اور پاکستانی عوام کے لیے بہت اہم، اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آنکھ اور اپنے جو کان ہے وہ کھلے رکھیں، اور خبروں پہ آپ بھی نظر رکھیں اور ہم بھی نظر رکھیں گے، اور آنے والے ویلاگز میں آپ کے ساتھ جو آنے والی ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ بات کریں گے، اور آپ کے ساتھ وہ خبریں جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، آپ جا بھی رہیں محفوظ رہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔